हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। द डेली क्लाउड चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का वीडियो बजीज़ के बारे में है। जैसा कि हमने वादा किया था कि अगले वीडियो में हम बजीज़ से संबंधित जो भी जानकारी हमारे पास शेयर करने की कोशिश करेंगे। हम हाजिर हो गए हैं आपके लिए एक बजीज़ पर बहुत अच्छी और प्यारी सी वीडियो लेकर, जिसमें जितनी भी जानकारी आपको दी जाएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप बने रहिए वीडियो के साथ, अंत तक के पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ये एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड है, इसकी प्रजाति तोते की है, इसलिए इसे ऑस्ट्रेलियन पैरेट कहते हैं। बजीज़ नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में इसे पाला जाता है। लोग घरों में इसको शौक के लिए पिंजरों में पालते हैं। कारोबारी लोग इसको बड़े पैमाने पे व्यवसाय के तौर पे, अपनी जीविका के तौर पे भी पालते हैं। इसके जाल ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करिएगा और इसके जाल की गहराई, इसके ऊंचाई और इसकी चौड़ाई पे ध्यान दीजिएगा। जितना बड़ा जाल होता है उतना ही इनको नेचुरल माहौल मिलता है और जाल में ये अपने आप को नेचुरल माहौल में पाने की कोशिश करते हैं और ये उसमें खुश रहते हैं। अगर जाल छोटा बना देते हैं तो इनमें इरिटेशन पैदा हो जाता है, अपने पैरों को नोचना शुरू कर देते हैं, अपनी टेल को नोच डालते हैं और दूसरों को मारना शुरू कर देते हैं और ये अंडे तो कभी नहीं देते हैं। कई लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे जाल में चिड़िया तो हमने पाल रखी हैं मगर वो अंडे नहीं देती हैं और बच्चे नहीं हो पाते हैं, जिससे कि बढ़वार नहीं हो पा रही है और उनका नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन करने की बात करते हैं कि जब भी हम यहाँ से भी बर्ड लें वो हमारे भरोसे का आदमी होना चाहिए और हमको मेल और फीमेल के बराबर एडल्ट पेयर दे दे। अगर वो बच्चे ज़्यादा दे देगा या मेल ज़्यादा दे देगा या फीमेल ज़्यादा दे देगा तो हमारी बढ़वार कभी नहीं हो पाएगी और मेल ज़्यादा होने की वजह से इसमें आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, जब एक दूसरे को ये मारना शुरू कर देते हैं। ऐसा देखा गया है कि कई बार एक दूसरे को ये मार भी देते हैं। अभी हमारे वीडियो में भी आप देखेंगे कि एक मेल ने एक फ़ीमेल को मार दिया है और वो मर गई है। परसों मैंने उसको अपने जाल से निकाल के बाहर फेंका है। तो जाल की हाइट पे ज़्यादा ध्यान देना है। जितना ज़्यादा जाल ऊंचा हम बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा इनको नेचुरल माहौल मिलेगा और ये खुश रहेंगे। फिर बात करते हैं कि स्पेयर जाल की। एक स्पेयर केज हमको बनाना है। जब ऐसी स्थिति हम देखेंगे कि मटकियों की कब्जेदारी के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है और मटकियों के लिए एक दूसरे से को मारना शुरू कर देते हैं, जब कोई बर्ड पहले से किसी मटकी में बैठी हो और वो अंडे दे चुकी हो या अंडे देने वाली हो या चूज़े हो उसके साथ, तो दूसरी बर्ड उसको बार बार मार रही हो तो फ़ौरन उस चिड़िया को, ये छोटे चूज़े हैं, इस तरह के चूज़ों को ज़्यादातर मारा जाता है दूसरी चिड़िया के द्वारा जो कि इस मटकी पर कब्जा करना चाहती है। हमें अपने स्पेयर जाल में डाल देना है और उसको उसी में पालना है। इससे हमारी जो पहली वाली चिड़िया जिसने अंडे दिए हैं या चूज़े जिसके हैं वो बच जाएगी और उसके चूज़े बच जाएंगे, वरना ये मार देती हैं, अंडे भी फेंक देती हैं। तो मटकी, इससे बचने के लिए एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि मटकियों को एसेंडिंग फॉर्म में नहीं लगाना है। ज़मीन से 2 से 3 फीट की हाइट से शुरू करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मटकी को 5.5 फीट की हाइट तक के ही लगाएं और मटकियों को एक दूसरे से बराबर दूरी पे ना लगाएं, रो बाई रो ना लगाएं, लाइन टू लाइन ना लगाएं, दूरी भी एक दूसरे से दूर रखें। मतलब किसी में कम दूरी, किसी में ज़्यादा दूरी, मतलब डिसेंडिंग फॉर्म में हमको लगा देना है। बराबर दूरी नहीं रखनी है, ना बराबर हाइट मटकियों की रखनी है, जिससे कि कब्जेदारी की लड़ाई कम होती है। मटकियों के अंदर कुछ नहीं रखना है। अगर मटकियों में घास, तिनका, पतवार कुछ हम रख देते हैं तो ये उनको निकाल के फेंक देती हैं। अगर नहीं निकाल के फेंकेंगे तो ये मटकियों के बाहर अंडा दे देंगी, जिससे कि हमारा नुकसान हो जाएगा जाएगी। देखिए, हाइट को काफ़ी ऊंचा रखना है। जितनी ऊंची हाइट देंगे उतनी ही बर्ड हमारी उड़ान भरेंगी और बर्ड्स को जितनी उड़ान मिलेगी उतनी ही ज़्यादा इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। धूप और छाँव का अगर हम सही मैनेजमेंट रखेंगे, अगर केज में लगातार धूप रहती है तो चिड़िया हमारी बीमार होकर मरने लगेंगी और इरिटेशन और डिप्रेशन में चली जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा छाँव रहेगी तब भी ये बीमारी। मटकियों का सिलेक्शन इस तरह से करेंगे, ना तो ज़्यादा बड़ी मटकियाँ लेंगे और ना ज़्यादा बहुत छोटी लेंगे। मटकियाँ ऐसी होंगी जिनका सरफेस एरिया यानी तली चौड़ी होगी, क्योंकि एक बर्ड 5 से लेकर के 11 अंडे तक के दे देती है और उनके रखने के लिए उसको जगह चाहिए होती है। छोटी चूज़े निकलते हैं जो कि मटकी से बाहर ना गिर जाएं, इसलिए हम जो मटकी में होल बनाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ बनाएंगे और उसके लिए हमारे मटकी में तली चौड़ी होने की वजह से जगह भी अच्छी खासी मिल जाएगी होगी। देखिए, कब्जेदारी की लड़ाई में इस तरह से होता है। अंडा इन्होंने फेंक दिया था और अंडा पड़ा पड़ा उसमें सूख गया, अंडे के अंदर कुछ नहीं बचा है। मैंने ये डेमो के लिए आपको दिखा दिया है कि किस तरह से अंडे को ये तोड़ देती हैं और दूसरी चिड़िया की मटकी में घुस के उसके अंडे को फेंक देती हैं। और कभी कभी तो लड़ाई इतनी ज़्यादा होती है कि चिड़िया को मार भी देती हैं। देखिए, इस चिड़िया को इन्होंने मार डाला है। अब हम ये देख नहीं पाए क्योंकि ये कांड रात में हुआ था और हम जान नहीं पाए थे कि कब किस चिड़िया ने मारा, वरना हम फ़ौरन उसको पकड़ के दूसरे केज में डाल देते हैं। मटकियों को भी डिसेंडिंग फॉर्म में लगाया है। देखिए, मटकियाँ एक दूसरे से डायरेक्शन अलग है, सबके होल दूसरी तरफ है। अच्छा, लाइटिंग व्यवस्था भी आपको रखनी है। ये जाड़े से बचाने के लिए हमने केज के अंदर 100 वाट का बल्ब लगा दिया है। जब ठंडक बहुत ज़्यादा होती है इसको जलाते हैं, चिड़िया इसके ऊपर बैठती हैं। देखिए, रोशनी के लिए एक बल्ब लगा हुआ है। इस बल्ब से हम अपने केज में रोशनी रखते हैं। रात में भी हमको पता चल जाता है अगर किसी तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है। तो हम बात कर रहे थे, बजीज़ अपने नेचुरल माहौल में छिलकेदार बीज खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जंगल में तो ये कई तरह के बीजों को खाते हैं, हमें पता भी नहीं होता ये कौन कौन से बीज खाते हैं, लेकिन देखा यह गया है कि ये पालन में जब इनको लाया गया तो ये काकुन बहुत शौक से खाते हैं। काकुन एक बर्तन में हमेशा के लिए रख देनी चाहिए। इसके अलावा बाजरा भी खिला सकते हैं। बाजरा ठंडक में बहुत ज़्यादा इनके लिए फ़ायदेमंद होता है, गर्म होता है।
बाजरा दो तरह का आता है, एक तो देसी बाजरा होता है, एक हाइब्रिड मैंने तो दोनों रखा हुआ है। इसके अलावा लगातार रखी जाने वाली चीज़ों में मैं आपको बता दूं कि नंबर 1 छनी हुई मोरंग कंस्ट्रक्शन वाली, जो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, ज़रूर रखना है। नंबर 2 लाहौरी नमक का एक टुकड़ा ज़रूर रखना है और एक काले नमक का टुकड़ा ज़रूर रखना है। इसके अलावा समुंदर झाग, जिसको हम कैल्शियम ब्लॉक भी कहते हैं, वो आसानी से आपको जड़ी बूटी बेचने वाले दुकानदारों के यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा ठंडक में बिस्किट, ब्रेड या बन में हम उबले हुए अंडे को मिक्सचर बना के इनको खिला सकते हैं हफ्ते में 1-2 बार, ताकि इनको प्रोटीन और आयरन की, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इनके खान पान में हम इनको दलिया भी खिला सकते हैं। दलिया कच्ची खिलाना है, पका के नहीं खिलाना है। कभी कभी हम इनको गेहूँ रात में भिगो दें इनके लिए, जब वो फूल जाएँ, मुलायम हो जाएँ, तो सुबह इनको हम खिला सकते हैं। ये गेहूँ भी बहुत शौक से खा लेते हैं। और हम इनको बासी रोटी मल के छोटे टुकड़ों में पीस करके मल दें और उनको खिला दें। ये बहुत आसानी से और बहुत शौक से बासी रोटी को खाते हैं, लेकिन ताज़ी रोटी कभी भी नहीं खिलाना। ताज़ी रोटी इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देती है और इनके गले में वो फंस जाती है और आटा चिपक जाता है, जिसकी वजह से ये सांस लेने में इनको प्रॉब्लम हो जाती है, बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। आटा तो कभी भी नहीं देना है, ना कच्चा आटा देना है, ना इनको आटा घोल के देना है। तो किसी भी हालत में हमको वही फूड खिलाने हैं जो इनके लिए फ़ायदेमंद हो, जो इनको नुकसान ना करें। चावल पके हुए कभी भी नहीं देना है। पके हुए चावल ख़ास तौर पे जाड़ों में कभी नहीं देना है। हाँ, धान हम इनको रख सकते हैं। धान जितनी चाहें तो लगातार भी खिला सकते हैं, चाहें तो हम कभी कभी इनको खिला सकते हैं, क्योंकि धान को ये छीलते हैं, फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से धान को खा लेते हैं। देखिए, ठंडक में जो छोटे चिक्स होते हैं उनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने तो एक दफ्ती के डिब्बे को नीचे की तरफ से काट दिया है और इसमें एक उल्टा करके 100 वाट का नॉर्मल बल्ब जला दिया है। कभी कभी दिन में जब बहुत ठंडक होती है, धूप नहीं निकलती है, तो दिन में भी जला देता हूँ, वरना रात भर जलाता हूँ। छोटे चिक्स इसके अंदर जाके आराम से बैठ जाते हैं। ये बहुत अभी उड़ नहीं पाते हैं, थोड़ा थोड़ा उड़ पाते हैं, तो ये अपना जो है दाना वाना खा के इसके अंदर आराम से बैठे रहते हैं। अभी तक हमारा एक भी चिक नहीं मरा है। ये हमको तो बहुत कारगर टेक्निक लगी। अगर आप चाहें तो इसको भी अपना सकते हैं, या इसके अलावा जो आपके दिमाग में हो उस तरह से अपने चिक्स को बचा सकते हैं। बड़ी बर्ड्स के लिए तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि एक 100 वाट का बल्ब मैंने एक केज बना के उसके अंदर लगा दिया था। अगर 100 वाट का बल्ब ऐसे ही लटका देता हूँ तो सारी चिड़ियों को बराबर गर्मी वो नहीं दे पाएगा, और सारी चिड़ियाँ बैठेंगी कैसे। अगर वो उसमें बल्ब के ऊपर बैठने की कोशिश करेंगे तो उनके पंजे या पर जल जाएंगे। इसलिए बल्ब को केज बना के उसके अंदर लगा दिया है, ताकि वो चिड़िया जो भी ठंडक लगती है वो आके बल्ब के पास बैठ जाती हैं। उसके बाद जब वो ठंडक उनकी नॉर्मल हो जाती है तो बल्ब के पास से उड़ जाती हैं। तो इस तरह से आप भी बजीज पाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए कोई जानकारी आपको लगी हो कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी हमने दी है, तो आप हमारे नंबर पे जहाँ तहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा उस पर कॉल भी कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए हमको व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो बजीज़ के बारे में जो कुछ भी मुझे मालूम था मैंने जल्दी कम समय में आपको बताने की कोशिश किया है। देखिए, रंग बिरंगे बजीज़ हैं, इनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग फूड हमें देना चाहिए। लगातार देने वाले फूड में तो मैंने पहले ही बता दिया, काकुन बाजरा जो हमेशा के लिए रखा रहेगा, छनी हुई मोरंग, काला नमक, काला लाहौरी नमक ये रख देना है। पानी हमेशा हमें एक साफ़ और धुले बर्तन में ही रखना है। पानी के बर्तन को डेली हमको धो देना है और उसको साफ़ करके उसमें सादा पानी रख देना है। पानी का बर्तन हमेशा मिट्टी का होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पानी गर्म नहीं होता। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से पानी गर्म हो जाता है, जो कि इनको नुकसान करता है। और पानी का जो हमारा बर्तन होगा वो थोड़ा चौड़ाई में होना चाहिए, भला गहराई उसकी कम हो, क्योंकि देखा यह गया है कि बजीज़ को नहाना बहुत पसंद होता है। ये उस पानी में नहाते भी हैं। ठंडक में ये हफ्ते 1.5 हफ्ते में 1-2 बार नहाते हैं, वरना गर्मियों में तो डेली ही नहाते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि हम पानी को चौड़े बर्तन में रखें, साफ़ पानी रखें, उसमें गंदगी ना होने दें। इन्फेक्शन बैक्टीरिया से भी हमारे बर्ड्स की सुरक्षा करता है। दोस्तों, मैंने बताया था जो पानी के बारे में, ये वही पानी है, सादा पानी है। पानी मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। ये हाइब्रिड वाला बाजरा है जो मैंने रखा हुआ है। देखिए, काकुन रखी है, काकुन के अंदर मैंने काला नमक रख दिया है। काकुन, ये एक बड़ी काकुन आती है, एक छोटे काकुन आती है। मैं छोटी काकुन, देसी काकुन लेता हूँ। अब अगले बर्तन में मैं देखता हूँ कि मैंने इसमें एक लाहौरी नमक का टुकड़ा रखा है। ये ब्लैक कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि बरसात है और वो भीग गया है, भीग के नम हो गया है। बर्तन में इसलिए रखता हूँ क्योंकि वो नमी इसमें जो होती है वो इस दाना एब्जॉर्ब कर लेता है। लाहौरी नमक का टुकड़ा मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये छनी हुई मोरंग है। छनी हुई मोरंग, बाजरा, काकुन, ये तीनों चीज़ें मैं परमानेंट रखता हूँ। इसके अलावा समुंदर की झाग भी आपको परमानेंट अपने जाल में रखनी है। बाकी जितने भी फूड मैंने पहले इस वीडियो में बताए हैं वो सारे आपको टाइम पे अदर बदल के देना है, ज़रूरत के हिसाब से और मौसम के हिसाब से। में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में इंस्टाग्राम, शेयर चैट, व्हाट्सएप सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।